किसी किसी को मिलती है। तो इस मुल्क के जितने सहाफ़ी हैं अल्लाह ने उन्हें इस टाइम पे कलम की, कैमरे की, स्क्रीन की कुव्वत अता की है, ये उन्हें मौका मिला। तौफीक कम को, तौफीक हर एक को नहीं होता। तो अल्लाह से दोनों चीज़ें मांगा करें, तौफीक भी और मौका भी। अब तो इकबाल साहब रात के 4:30 बज चुके हैं, दिन के भैया, अब तो दिन चढ़ गया। सुबह के 4:30 कहेंगे, सहरी हो गई है। आप माशाल्लाह इस टाइम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं मुझसे रहा नहीं गया, बस ये समझ लें क्या बात कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं अगर अपनी रिकॉर्डिंग में ना होता तो मैं शाम को ही आ जाता, और जब तक मैं जाग रहा होता मैं यहीं रहता। और मैं रिकॉर्डिंग से अभी फ्री होके आया हूँ। सैल्यूट पेश करते हैं। इकबाल साहब क्या कहेंगे आप इस बर्बरियत पे, जुल्म पे, तशद्दुद ये देखें, डबल स्टैंडर्ड्स है हमारे यहाँ। कोई एक कानून शिकनी करता है, अदालत की तौहीन करता है और दनदनाते फिरता है, चैन से सोता है, उसे किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं। और ये शख्स जिसे आपने मशहूर कर दिया है कि वो दहशत गर्द है, पता नहीं क्या वो रॉकेट लॉन्चर लेके फिर रहा था और पकड़ा गया, पता नहीं उसने क्या इमारत को बम से उड़ा दी है कि वो एक दहशत गर्द है। वो वाहिद शख्स जो इस कौम को यकजा कर रहा है, जोड़ रहा है, इस खस्ता हाल मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, उसे आपने दहशत गर्द करार दिया हुआ है। उसके आप साए से भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इमरान आ जाए। इमरान को आपने खाम खा का, पहले आपने अपनी हमाकतों के साथ एक सोए हुए जायंट को जगा दिया, अब डेली अब उस जायंट के कद में इजाफा करते जा रहे हैं। अब वो आसमान को छूने लगेगा, बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। और उस पर अल्लाह की प्रोटेक्शन है, उसे अल्लाह का करम है उसके ऊपर, जिसको अल्लाह ने उसको मौका दिया इस कौम को लीड करने का, इस सोई हुई कौम को जगाने का, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसमें खूब कामयाब हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल साहब उनका जख्म अभी भरा नहीं है, इसीलिए तो हम परेशान हैं कि इस नौयत का जख्म, मैं चूँकि उस जख्म की नौयत को जानता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन उसकी बारीकी को समझता हूँ। ये और ये कुछ ज़्यादा दूर नहीं, ज़्यादा एक हफ्ते की, एक हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा और रिक्वायर्ड ही नहीं है। 10 दिन में अल्लाह के फजल से वो तेज़ चलने लगेगा। आज मैंने सुबह उनसे पूछा तो कहने लगे कि मैं चूँकि एक्सरसाइज नहीं कर रहा, इसलिए मैंने कहा था कि मैं कोई खाना भेजूं, कोई अच्छा सा मज़ेदार सी चीज़ खुद बना के। तो कहने लगे कि मैं हिरन भी भेजना चाहता था। तीतर मैंने उनके लिए रखे हुए हैं, तीतर का सीज़न ख़त्म हो गया, मैंने उनके लिए रखे हुए हैं कि अल्लाह उन्हें इनसे फुर्सत दे, इन मामलात से। तो कहने लगे मैं एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तो मैंने तो गुजारिश की थी कि अगर आप कहें तो मैं आपको पूरे का पूरा अपना जिम यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो ताकि आप, और अल्लाह ने चाहा तो 10 दिन में वो तेज़ ब्रिस्क वॉक करने लगेंगे इंशाअल्लाह। तो इस तरह की हालत में चूँकि उनको दर्द भी है, पेन भी है, तो ये अगर उठा लेते हैं उनको तो क्या उनके लिए मजीद नुकसान दें? वो अजियत है ना, अजियत में आप तसव्वुर करें, हम सबको पता है कि उनकी पेन का आलम ये है। आप हैरान होंगे, मेरे इल्म में इजाफा था ये कि ये वो पेन है जो जब नर्व कटे ना, कोई नर्व कट जाए, ये डॉक्टर्स समझते हैं इस बात को, तो वो पेन किलर्स के साथ ठीक नहीं होती। पेन किलर ले लेना, वरना कौन सी दर्द है आप पेन किलर ले लें और सो जाए। नर्व कटी हो तो पेन किलर असर नहीं करता, इसके लिए कभी ठंडे पानी में रखना पड़ता है, कभी कभी सेकना पड़ता है, कभी उसे गर्म करना पड़ता है, कभी मलना पड़ता है, नींद नहीं आती, सबसे बड़ा अलमिया ये है। तो ये सारी दुनिया को इस बात का पता है। आप इमरान खान को यहाँ से पकड़ के ले जाएंगे, 10 दिन 15 दिन उसे अजियत में मुब्तला रखेंगे, उसे नहीं, इन करोड़ों अवाम को। और फिर आप क्या तवक्को रखते हैं कि ये करोड़ों अवाम इस खस्ता हाल मईशत में क्या रोल प्ले करेंगे, इस बदतरीन माशरत में क्या किरदार अदा करेंगे? तो इसलिए अक्ल के नौखुन लेने चाहिए, जो कि नहीं लिए जा रहे। आप तो साहब इस पेट्रोल पंप पे, डीजल पंप पे, बिजली के करंट, बस आपने शॉर्ट कहा था, अब आप पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं। शॉर्ट इज ओवर। शॉर्ट का मतलब क्या है पता ना क्या है? वो 2 मिनट साउंड ऑन टेप। बिल्कुल, आपको साउंड ऑन टेप मिल गई है, दैट्स इट। सर मुश्किल के झटके पे क्या कहेंगे? जी क्या है? साहब जब इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की एक तरफ वो अफवाहें फैला देते हैं, दूसरी जानिब मरीम नवाज कहती हैं कि हमारा हुकूमत से ताल्लुक नहीं, अवाम पर महंगाई का बम गिरा। वो तो उन्होंने एक अच्छी दिलचस्प, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। मेरे शो में आज मेरी डमी मैंने बुला रखी थी शहबाज शरीफ की। मैंने उससे पूछा था कि यार ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड्स हैं आप लोगों के, हुकूमत आप कर रहे हैं, वो कहती हैं। तो वो भी बेचारा डमी भी परेशान थी कि ये स्टेटमेंट क्या दे दी उन्होंने। तो बाकी
اللہ تعالیٰ لٹھ نہیں مارتا مت مارتا. ایک جب وہ عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی تو وہ مٹھائی کھا رہے تھے, مریم نواز شہباز شریف کو رسگلہ کھلا رہی تھیں, خوشیاں تھی, اب کہہ رہی ہیں حکومت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. بس وہ ٹریجڈی ہے یار, یہ اپنی تار بچاؤ جل جائے گی. ٹریجڈی یہ ہے کہ ان دوستوں کو عدالتی فیصلوں کی, سیاسی فیصلوں کی, حکمتوں کی سمجھ 10 دن لیٹ آتی ہے. وہ 10 دن بعد پھر بیچارے وہ صفحے ماتم بچھی, ان کو میٹھا کھانے کے بعد ہوش آتی کہ ہم نے کیا کھا لیا, کہ ہم نے کیا, مطلب وہ سمجھ نہیں آتی انہیں. لیں جی, تھینک یو. تھینک یو سر. You're welcome. بہت بہت شکریہ جناب. اللہ